मॉर्निंग। और हमारी जो वन लाइनर है अब बस इससे आगे चलेगी और चलती रहेगी। चलिए फ़ॉन्ट थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया है। अब आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश के लोगों के सम्मान में अपने राष्ट्रगान में एक शब्द प्रतिस्थापित कर दिया है। ज्ञातव्य है कि हम युवा और स्वतंत्र को हम एक हैं और स्वतंत्र में बदल दिया गया है। राष्ट्रगान में यह बदलाव 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हो गया है। यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रगान था उसमें यंग एंड इंडिपेंडेंट था, उसको कर दिया गया है यूनाइट एंड इंडिपेंडेंट। बहुत अच्छा बदलाव है। जाहिर सी बात है कि कोई हमेशा यंग तो रह नहीं सकता, लेकिन यूनाइट तो हमेशा हर एज में लोग रह सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मजाक कर लिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी 2021 को देश कोविड-19 टीकाकरण के लिए राष्ट्रव्यापी ड्राई रन का आयोजन किया गया। 2 जनवरी 2021 को ड्राई रन का आयोजन किया गया था भारत में, ताकि कोरोना का टीका कैसे देना है, किस हिसाब से देना है, उसका पता किया जा सके। दुर्भाग्य से आज मई का महीना आ गया है और अभी तक हमारी टीकाकरण की दर बहुत ज़्यादा स्लो है। 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 8वां कार्यकाल शुरू हो गया है। इसके अदर बेनिफिट्स हैं। असम विधानसभा ने राज्य में संचालित मदरसों को बंद करने के लिए विधेयक पारित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल 2021 से असम के सभी मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। हाल ही में झारखंड सरकार ने किसान फसल राहत योजना की शुरुआत की है। ध्यातव्य है कि यह फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्थान लेगी। 30 दिसंबर 2020 को पंजाब सरकार ने डिजीनेस्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 30 दिसंबर 2020 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने सहायक एनजी का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया, जो कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है, जो भारतीय नौसेना की परिचालन रसद क्षमताओं को बढ़ाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। 5 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रालय ने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। 450 किलोमीटर लंबी इस गैस पाइपलाइन का निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। जनवरी 2021 में केंद्रीय मंत्रालय ने उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना के तहत सागरमाला सी प्लेन सेवा को शुरू करने की योजना बना रही है, जिसमें हल्के हवाई जहाज़ जो पानी में उतरने में सक्षम हैं उसके माध्यम से सेवाएं दी जाएगी। देखिए ये सब महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, इसका ज़मीन पर कुछ अता पता अब मिलता नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। 3 जनवरी 2021 को ट्राइफेड ने मध्य प्रदेश के जनजातीय समूहों को आजीविका में सुधार लाने के लिए भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत जनजातीय खाद्य पार्कों की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र एनसीएस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूकंपीय खतरों के सही आकलन के लिए एक विशिष्ट भूभौतिकीय सर्वेक्षण किया जा रहा है। देखिए भूकंप का जोन 5 है ना, उसमें नॉर्थ इंडिया का मैक्सिमम पार्ट पड़ता है, खास करके हिमालय से लगे हुए क्षेत्र, जिसमें कि दिल्ली की स्थिति भी कुछ वैसी ही है, वो भूकंप क्षेत्र में आता है। 9 जनवरी 2021 को 16वें प्रवासी दिवस का आयोजन किया गया। इसका विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। यह दिवस विदेश मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है तथा इसका उद्देश्य भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को सम्मान देना है। 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के कारण इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनवरी 2021 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस आईओईएस को विदेशों शाखाओं को स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। इससे भारतीयों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा आसानी से मिल सकेगी। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार करने वाले कोच प्रो जेम्स नाइस्मिथ के सम्मान में 16 जनवरी 2021 को उनका एक डूडल बनाकर प्रदर्शित किया गया। 300 करोड़ रुपए की लागत से केरल में निर्मित देश का पहला जेंडर पार्क 11 फरवरी से आम जनता के लिए खोला जाएगा।
यह लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छोटे मोटे मिस्टेक्स हैं कई जगह पर, टाइपिंग और एरर वगैरह, तो उसको हम लोग थोड़ा सा जो है ना हाइड अप करते ही चलेंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज की क्लास नहीं है, ये क्लास हमारी है करंट की, तो हम लोग करंट को के मैटर को ज़्यादा याद रखेंगे। 26 जनवरी 2021 से महाराष्ट्र सरकार ने यदवार जेल, पुणे से जेल पर्यटन शुरू किया है, जिसमें लोगों को ऐतिहासिक जेलों को देखने का मौका मिलेगा। जनवरी 2021 में उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। सानद, गुजरात में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। 7 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 306 किलोमीटर लंबे पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर रेवाड़ी मदार का उद्घाटन किया। जनवरी 2020 में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्कूलों के दिल्ली बैग नीति जारी की है, जिसमें बच्चों के बैग का वजन उनके शरीर के वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। हाल ही में दिल्ली सरकार ने तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए तमिल अकादमी की स्थापना करने की घोषणा की। जनवरी 2021 में शिलोंग में स्थित असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को केंद्रीय मंत्रालयों ने खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में बदल दिया है। जनवरी 2020 में देश में पहली बार यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। इसे पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने एक नाव पर लॉन्च किया, जो हुगली नदी पर यात्रा करेगी। जनवरी 2021 में अमेरिका ने ताइवान के साथ राजनयिक संपर्कों पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया है। देखिए, यहाँ पर एक खास बात है कि ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, और वन चाइना पॉलिसी के तहत कोई भी देश जो कि ताइवान के साथ अपना संबंध रखता है, उसे चीन अपने सारे संपर्कों को काट लेता है। आगे हम लोग देखते हैं, रूस भारत के 2 फ्लाइट सर्जनों को एरोस्पेस चिकित्सा में प्रशिक्षित कर रहा है। उनका प्रशिक्षण गगनयान मिशन के लिए किया जा रहा है। आगे देखते हैं, जनवरी 2021 में DRDO और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से देश का पहला स्वदेशी 9mm पिस्तौल का निर्माण किया। ध्यातव्य है कि इस पिस्तौल का नाम 80 रखा गया है, अस्मी रखा गया है इसका नाम। भारत और इंडोनेशिया से नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त इंडो कॉर्पेट का 35वां संस्करण 17 से 18 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया है। गौरतलब है कि यह द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने वाला सर्विलांस सहयोग एवं पैसेज अभ्यास है। 17 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम शुरू किया। 17 दिसंबर 2020 को ओडिशा सरकार ने श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल का उद्घाटन किया। ध्यातव्य है कि यह पोर्टल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित है, 52 प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा तथा यह तकनीक 5T की पहली की नींव है। 2021 में ब्रिटेन की मेजबानी में होने वाले G7 समिट 2021 में शामिल होने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। 17 दिसंबर 2020 में हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक सेवा को शुरू कर दिया गया। ध्यातव्य है कि यह भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं रेल संपर्क सेवा बन गई है। दिसंबर 2020 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C50 के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से भारत के 42वें संचार उपग्रह CMS-01 को भूतुल्यकालिक अंतरिक्ष कक्षा यानी जियो साइंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। यह PSLV का 52वां मिशन था। देखिए, जो 36,000 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है ना, वो होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। वहाँ पर जो भी उपग्रह रहेगा वो पृथ्वी जैसे से घूमेगी, उसी तरह उसका भी मूवमेंट होगा। यानी दिल्ली के ऊपर अगर वो स्थापित किया गया है तो दिल्ली के ऊपर ही हमेशा वो रहेगा सैटेलाइट। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि विवादों को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष अभियान वरासत की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भूमि और संपत्ति के वरासत के नाम पर ग्रामीणों के शोषण को समाप्त करना है। गौरतलब है कि वरासत अभियान 15 फरवरी 2021 तक जारी रहेगा। विरासत रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता, वरासत ही पढ़िए फिलहाल। कुछ नया अपडेट होगा तो मैं नीचे कमेंट में डाल दूंगा। दिसंबर 2020 में सोलर विंड हैक
सोलर विंड हैक संयुक्त राज्य अमेरिका में साइबर हमले के लिए चर्चा में रहा, जो कि अमेरिकी सरकार की कई एजेंसियों एवं निजी कंपनियों को अपना शिकार बनाया। दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने सिंगापुर की हाकर संस्कृति को अपनी प्रतिष्ठित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया है। ध्यातव्य है कि हॉकर संस्कृति एक बहुसांस्कृतिक शहरी वातावरण में फूड और भोजन के तरीकों की लोकप्रिय सिंगापुर शैली है, जिसमें प्राकृतिक रूप से खुले परिसर में चीनी, मलय, भारतीय जैसे विभिन्न संस्कृतियों के भोजन बेचे जाते हैं। दिसंबर 2020 में IUCN ने हिमालयन ट्रिलियम को अत्यधिक दोहन के लिए संकटग्रस्त इंडेंजर्ड घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि यह 2400 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाली आम जड़ी बूटी है, जो मानव के लिए विभिन्न रूपों में उपयोगी है। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रेस्नो, अमेरिका में हिंदू और जैन धर्म का अध्ययन करने के लिए एक पीठ स्थापित की जाएगी। 22 दिसंबर 2020 को ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने $500 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। उल्लेखनीय है कि ये हरित राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थानी, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। 24 दिसंबर 2020 को विश्व भारतीय विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह मनाया गया। इस शताब्दी समारोह का संबोधन नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। शाहीन 9 पाकिस्तान वायुसेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वायुसेना के मध्य प्रतिवर्ष होने वाला संयुक्त युद्धाभ्यास है। ध्यातव्य है कि इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी। 19 दिसंबर 2020 को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित मेगा लोक अदालत में एक ही दिन 2,61,882 मामलों का निपटारा करने का रिकॉर्ड बनाया गया। भाई बहुत बड़ी बात है ये, है ना, 2 लाख मामले निपटा दिए। दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रालय ने फिल्म डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी और भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार को मिलाकर एक संस्था राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम बनाने की मंजूरी दे दी है। 22 दिसंबर 2020 को ICICI बैंक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित करने और विस्तार करने की इच्छुक विदेशी कंपनियों के लिए इन्फिनिट इंडिया नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 17 से 25 दिसंबर 2020 कुरुक्षेत्र, हरियाणा में संपन्न हुआ। आगे देखते हैं। 23 दिसंबर 2020 को सतह से हवा में मार करने में सक्षम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM को रक्षा अनुसंधान संगठन और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने संयुक्त रूप से विकसित किया। ध्यातव्य है कि MRSAM मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाली किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और निगरानी विमानों को मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। भाई वायरस को मारने के लिए भी कुछ बना दो, वायरस ने बहुत परेशान कर रखा है। दिसंबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप के बिग आइलैंड पर स्थित हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में किलाउला ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। दिल्ली IIT के प्रोफेसर काव्या देसोरा को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP एक्सेलरेटर लैब इंडिया द्वारा आयोजित इनोवेट फॉर इंडिया SDG प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यातव्य है कि प्रोफेसर काव्या देसोरा को यह पुरस्कार वनस्पति आधारित कृत्रिम अंडों की नई खोज के लिए दिया गया। कृत्रिम अंडा मॉग एक कृत्रिम अंडा को एक बहुत ही सरल कृषि आधारित फसलों की प्रोटीन से विकसित किया गया है। गौरतलब है कि यह स्वाद और बनावट में वास्तविक अंडे की तरह ही दिखता है और पोषक तत्वों में पोल्ट्री अंडे के लगभग समान ही होता है। भाई ये कृत्रिम अंडा है, ठीक है ना। 22 दिसंबर 2020 को नीति आयोग ने भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म DigiBox लॉन्च किया। DigiBox गूगल ड्राइव की तरह ही एक क्लाउड स्टोरेज है। ध्यातव्य है कि इसमें 20 GB का क्लाउड स्टोरेज मुफ्त मिलता है। भारत वर्ष 2021 में होने वाले ग्लोबल मीडिया और फिल्म समिट की मेज़बानी करेगा। दिसंबर 2020 में लद्दाख की त्योसो-कार झील को अंतर्राष्ट्रीय रामसर सूची में शामिल किया गया। ध्यातव्य है कि इसके साथ ही भारत में रामसर क्षेत्रों की संख्या 42 हो गई है। सो-कार झील भारत का 42वां और सोमोमरी के बाद लद्दाख का दूसरा वेटलैंड परिसर बन गया है।
दिसंबर 2020 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड IFFCO की एक इकाई में अमोनियम गैस का रिसाव होने लगा। अमोनिया कृषि में उपयोग किया जाने वाला उच्च नाइट्रोजन उर्वरक है जो ट्राईहाइड्राइड नाइट्रोजन NH3 अर्थात अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3 का मूल यौगिक होता है। 24 दिसंबर 2020 को RBI ने महाराष्ट्र में स्थित सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया। 24 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोबाइल ऐप स्वच्छता अभियान लॉन्च किया। यह जियो टैगिंग के आधार पर डेटा की पहचान करेगा। 28 दिसंबर 2020 को भारत में पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का संचालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। यह मेजेंटा लाइन पर बोटेनिकल गार्डन से जनकपुरी पश्चिम तक चलेगी तथा इसकी लंबाई 38 किलोमीटर है। 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की 100वीं किसान रेल सेवा को लॉन्च किया। यह ट्रेन महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिमी बंगाल के शालीमार के बीच चलेगी। दिसंबर 2020 में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ITSER के शोधकर्ताओं ने BBX11 जीन की खोज की। BBX11 जीन पादपों में हरियाली के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जीन है। चलिए, अभी हमने परीक्षा मंथन का जो है ना करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। मार्च महीने का है, ये वन लाइनर्स है। इसको भी हमने 3 पेज में ख़त्म किया। 1 पेज में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और बढ़िया भी नहीं लगता। कई लोग इतना लंबा वीडियो देखते भी नहीं हैं। और एक दिन की क्लास नहीं है, देखिए रोज़ क्लास होती है। रोज़ क्लास मैं लेता हूँ, रोज़ रिकॉर्ड करता हूँ, रोज़ आपको दिखता है, रोज़ एक ही टाइम पे वीडियो आ रहा है। तो आप कोशिश करिए रोज़ देखने का, रोज़ पढ़िए, रोज़ सीखिए, लगातार पढ़िए, लगातार सीखिए। आज नहीं तो कल एग्ज़ाम होगा और मैक्सिमम टॉपिक्स को रोज़ कवर करने की कोशिश कीजिए। मेरी भी कोशिश रहती है कि कुछ और बेहतर मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।